तो दोस्तों फाइनली बीआर रैंक सीजन 35 आ गया है। तो बीआर रैंक न्यू सीजन आते ही सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमारा रैंक ड्रॉप हो गया। जो पहले मेरा रैंक मास्टर था वो ड्रॉप होके प्लेटिनियम 4 पे आ गया और अब जाकर के बीआर रैंक गेम के अंदर हमको फिर से रैंक पुश करना होगा। इसी तरह आप लोगों को भी बीआर रैंक गेम के अंदर फिर से आपको अपना रैंक पुश करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में न्यू बीआर रैंक सीजन 35 के लिए मैं सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। मतलब कि बीआर रैंक सीजन 35 के लिए ये सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप लोग इस वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का न्यू बीआर रैंक सीजन 35 के अंदर यूज करते हैं तो आपको न्यू सीजन के अंदर रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यू बीआर रैंक सीजन 35 के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं उसमें आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में दिमित्री कैरेक्टर का यूज करना है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ अपडेट में दिमित्री कैरेक्टर को कितना ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। सीएस रैंक गेम के अंदर तो दिमित्री कैरेक्टर का कहर ही कहर है। अब जाकर के जो मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ इसका यूज करने के बाद बीआर रैंक गेम में भी दिमित्री कैरेक्टर का बहुत ज्यादा बोलबाला होने वाला है। दिमित्री कैरेक्टर की बेसिक नॉलेज की बात करें तो दिमित्री कैरेक्टर एक ग्रीन कलर का सर्कल क्रिएट करता है। इस सर्कल के अंदर आपको 10 HP पर सेकंड मिलेगा और मैक्सिमम 120 HP तक मिल जाता है। तो थोड़ा ज्यादा ही HP होता है। तो याद देखिए मैं किस तरह दिमित्री के सर्कल के अंदर खड़ा होकर के अपना HP बढ़ा लिया। पहले तो दिमित्री कैरेक्टर ज्यादा HP नहीं देता था, लेकिन पिछले कुछ अपडेट के बाद दिमित्री कैरेक्टर आपको 10 HP पर सेकंड देता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। और मैक्सिमम 120 HP देता है। 12 सेकंड में 120 HP आपको दे देगा। तो मतलब फाइट के दौरान भी आप दिमित्री का यूज करके सर्कल के अंदर रहिए, आपका HP बढ़ते रहेगा और आप इजिली इनिमी को मार पाएंगे। तो आपने देखा किस तरह यहाँ पर मैंने दिमित्री का सर्कल ऑन करके इनिमी से फाइट किया। तो देखिए इसका दूसरा भी एडवांटेज है, दिमित्री के सर्कल के अंदर अगर आप डाउन भी हो जाइएगा तो आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं, ठीक ना। पिछले कुछ अपडेट में दिमित्री के अंदर ये पावर आ गया है कि जैसे आप डाउन होंगे ऑटोमेटिक रिवाइव होना चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब ये सब दिमित्री का खासियत हो गया है पिछले कुछ अपडेट के बाद। तो यहाँ पर मैंने आपको दिमित्री का कुछ बेसिक सब एडवांटेज बता दिया, लेकिन जो मैं आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ उसके बाद दिमित्री कैरेक्टर का पावर जो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। दिमित्री कैरेक्टर का बहुत ज्यादा यूजेस बढ़ने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिमित्री कैरेक्टर के साथ जो हम लोग को फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो कौन सा करना है। तो यहाँ पर आपको सोनिया कैरेक्टर का यूज करना है। तो मतलब कि दिमित्री कैरेक्टर के साथ आपको फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में सोनिया कैरेक्टर का यूज करना है। तो सोनिया कैरेक्टर आपको पता है कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है और दिमित्री के साथ यूज करने के बाद ये और भी ज्यादा ओपी बन जाता है। किस तरह से, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। नॉर्मली बीआर रैंक गेम के अंदर क्या होता है, लॉन्ग फाइट होता है, लॉन्ग रेंज का फाइट होता है। जैसा कि यहाँ देखिए ऊपर इनिमी है, मैं नीचे हूँ, तो थोड़ा लॉन्ग रेंज का फाइट है। इनिमी मेरे पास नहीं आ सकता, मैं इनिमी के पास नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ इनिमी हमको जैसे डाउन किया, या देखिए मैं डाउन हूँ लेकिन सोनिया कैरेक्टर के कारण हमको 3 सेकंड का टाइम मिला। इस टाइम में मैंने ग्लू बॉल मारा और मतलब कि दिमित्री कैरेक्टर के एबिलिटी ऑन किया और देखिए यहाँ पर मैं सेल्फ रिवाइव हो गया, ठीक ना। आपने देखा किस तरह से मतलब सोनिया प्लस दिमित्री के कारण यहाँ पर मैं रिवाइव हो पाया। तो आप लोग भी इस तरह से सोनिया का यूज कर सकते हैं। जैसे आप डाउन होंगे तो सोनिया कैरेक्टर आपको 3 सेकंड का टाइम देगा। 3 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। 3 सेकंड में या तो आपको इनिमी को मारना पड़ेगा या तो आप ये दूसरा काम कर सकते हैं कि एक ग्लू बॉल लगा लीजिए, ठीक ना, सामने 1 या 2 या 3 ग्लू बॉल तक लगा लीजिए। उसके बाद आप दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन कर लीजिए। तो इससे होगा कि आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं। तो दिमित्री प्लस सोनिया रहने के कारण आप बीआर रैंक गेम के अंदर आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि बीआर रैंक गेम के अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। अक्सर जो है बीआर रैंक गेम के अंदर लॉन्ग रेंज फाइट होता है, तो वहां पर सोनिया प्लस दिमित्री का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है। और इस डेडली एबिलिटी के कारण न्यू बीआर रैंक सीजन 35 के अंदर मैंने फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में सोनिया कैरेक्टर का यूज किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोगों को सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, जो कि हम लोग को न्यू बीआर रैंक सीजन 35 के अंदर सबसे ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। तो यहाँ पर आपको नायरी कैरेक्टर यूज करना है। नायरी कैरेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा कि OB41 अपडेट के बाद नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। खास तौर पे जो बीआर रैंक गेम के लिए नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है OB41 अपडेट के बाद। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए इनिमी है, सामने इनिमी है और यहाँ पर देखिए इनिमी जो है यहाँ से मैं दौड़ के जाता हूँ, देखिए इनिमी हमको कितना ज्यादा डैमेज
देता है, ठीक ना। पीछे से अचानक इनिमी आ गया, कितना ज्यादा डैमेज दिया, कितना कम हेल्थ बचा है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने आप को ग्लू बॉल से पैक कर लिया और यहाँ पर मैं नायरी कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, इसलिए इनिमी मेरे ग्लू बॉल को तोड़ नहीं सकता है, ठीक ना। और आपको पता है कि OB41 अपडेट के बाद नायरी का एक और एडवांटेज है कि जो नायरी कैरेक्टर ग्लू बॉल लगाएगा उस पर अगर कोई इनिमी मारेगा तो नायरी कैरेक्टर का HP भी बढ़ेगा और एक ग्लू बॉल से 40 HP तक बढ़ा सकता है नायरी कैरेक्टर। मतलब ओल्ड स्काइलर का जो एबिलिटी था HP बढ़ाने वाला, वो अब नायरी कैरेक्टर के अंदर आ गया है। नायरी कैरेक्टर ग्लू बॉल लगाएगा तो पहली बात तो उस ग्लू बॉल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उस ग्लू बॉल पे अगर इनिमी मारेगा तो उल्टा नायरी कैरेक्टर का HP धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो मतलब आप समझिए, अगर हम लोग दिमित्री के साथ सोनिया कैरेक्टर और सोनिया कैरेक्टर के साथ नायरी कैरेक्टर यूज करेंगे तो हमारा जो ये सेल्फ रिवाइव वाला मैकेनिज्म है ये पूरा हो जाता है। तो क्यों, किस तरह पूरा होता है, तो जो हम लोग को 3 सेकंड का टाइम मिलता है सोनिया के कारण, हम ग्लू बॉल लगाएंगे तो इनिमी हमारा ग्लू बॉल को तोड़ सकता है। लेकिन नायरी कैरेक्टर का यूज करके अगर हम लोग ग्लू बॉल लगाएंगे तो इनिमी इस ग्लू बॉल को बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा और हम लोग दिमित्री का एबिलिटी ऑन करके बहुत ही ज्यादा इजीली रिवाइव हो पाएंगे। अगर क्लोज रेंज का भी फाइट होगा वहां पर भी अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग अपने आप को पैक कर लेंगे तीनों साइड से 3 ग्लू बॉल लगा करके, और जो इनिमी इस ग्लू बॉल को नहीं तोड़ पाएगा और हम लोग इजीली रिवाइव हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग भी इस वाला जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दिमित्री के साथ सोनिया के साथ नायरी कैरेक्टर, ये जो है ना मतलब गजब का कॉम्बिनेशन है। इससे आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव, क्लोज रेंज फाइट हो कि लॉन्ग रेंज फाइट हो, हर जगह पर कर सकते हैं और अपना HP बढ़ा करके इनिमी को इजीली मार सकते हैं। इसके बाद थर्ड और लास्ट कैरेक्टर के रूप में आपको मैं मल्टीपल चॉइस बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दिमित्री के साथ सोनिया और नायरी कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर से जो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिससे कि आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं और इजीली इनिमी को मार सकते हैं। इसके अलावा जो एक स्किल बच गई, यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल चॉइस बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस में मैं आपको अभी के जो 3 सबसे बेस्ट कैरेक्टर बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ जिसको कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया एंड्रू कैरेक्टर। एंड्रू कैरेक्टर क्या करता है, आपको वेस्ट के ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिससे कि इनिमी आपको मार नहीं पाता, क्योंकि अगर आपको इनिमी मारेगा और आपके पास वेस्ट रहेगा तो इनिमी के गन का डैमेज बहुत कम पड़ता है, जिससे कि आप जल्दी किल नहीं होते और आप इजीली इनिमी को मार देते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वो है हयातो कैरेक्टर। हयातो कैरेक्टर वैसे तो पहले बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर था, मैं हयातो के अलावा कोई और कैरेक्टर सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अभी थोड़ा उसका पावर को घटा दिया गया है। लेकिन अभी भी हयातो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप यहाँ पर लास्ट पैसिव कैरेक्टर में हयातो कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर लुकीटा कैरेक्टर का यूज कीजिए। लुकीटा कैरेक्टर क्या करेगा ना, आपका मैक्सिमम HP को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब 280 HP के साथ आप गेम प्ले कर सकते हैं अगर आप लुकीटा कैरेक्टर के साथ खेलेंगे, तो ये भी एक अच्छा चॉइस है। और इसके अलावा अगर आप स्नैपिंग करते हैं, ठीक नहीं, या फिर मार्क्समैन गन चलाते हैं, तो आप यहाँ पर राफेल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। राफेल कैरेक्टर भी जो यहाँ पर ये लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में एक अच्छा चॉइस है। ये तो हो गया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब कि दिमित्री के साथ सोनिया कैरेक्टर यूज करना है, उसके साथ नायरी कैरेक्टर यूज करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में कुछ मल्टीपल चॉइस बताया है, तो इसमें जो आपको पसंद आता है उसको यूज करना है। अब देखिए पैट के रूप में आपको रॉकी पैट यूज करना है। रॉकी पैट यूज करने से क्या एडवांटेज होगा कि आपका जो ये एक्टिव स्किल कैरेक्टर है दिमित्री है बहुत जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि रॉकी पैट की एबिलिटी है कि वो जो 15% जल्दी चार्ज कर देता है किसी भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर को, तो मतलब दिमित्री कैरेक्टर जल्दी चार्ज होगा, इसलिए पैट स्किल में आप रॉकी पैट का यूज कीजिए। इस तरह से जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा ये गजब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, और न्यू BR रैंक सीजन 35 के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का लेकर के गेम प्ले कीजिएगा तो आपको BR रैंक गेम के अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।